जय जय श्री राधे। आप सभी को होली की खूब हार्दिक शुभकामनाएं हो। ठाकुर जी श्री होरी के रसिया जो हैं खूब आपके जीवन में आनंद करें और प्रसन्नता करें, आपके जीवन को मंगल दें। तो आज की जो चर्चा है, हम लोग प्रतिदिन सत्संग करते हैं, तो आज के सत्संग का जो आधार है उसका आधार का नाम है होली की लीला। यही विषय है, ठाकुर जी की होली की लीलाएं कैसे हुई, कहाँ हुई और क्या हुई। तो जब इसका चिंतन करें, जब इसमें हम शास्त्र अध्ययन करें, तो इनको ढूंढना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि गर्ग संहिता में भी कई लोग कहते हैं कि ब्रिज होली लीला दर्शन मिलता है, पर वो भी बहुत छोटा सा अध्याय है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रिज की होली का संकेत मात्र तो है, पर जो होली का वर्णन है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में मिलता है, और वो होली द्वारिका की है। वो भी बड़ी आनंदमयी होली है। ठाकुर जी ने प्रत्येक रानी के संग होली खेली है, पर अधिकतर जो हमें भाव मिलते हैं ठाकुर जी की होली के लीला के, या फिर जो आप भजन सुनते हो, वो सब आधार होते हैं श्री ठाकुर जी के जो सखा हुए हैं। तो मूल जो होली की भाव है, होली की लीला जो हम आप सबको सुनाएंगे, उसका आधार है श्री चाचा वृंदावन दास का एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, जिसका नाम है श्री ब्रिज प्रेमानंद सागर। जो चाचा वृंदावन दास को नहीं जानते, तो जैसे सूरदास जी ने कई लाख पद लिखे थे, ऐसे कई लाख पदों की रचना करने वाले श्री चाचा वृंदावन दास श्री हरिवंश महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र, उनकी कृपा से आपकी वाणी प्रकट हुई, श्री यमुना जी को आशीष प्रकट भयो और आपने इन पदों की रचना करी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर होरी का वर्णन करा है। उस होरी के वर्णन को मैं आप सबको श्रवण कराना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो लीला क्या चल रही है, ठाकुर जी की विभिन्न लीलाएं चल रही हैं। कभी तो माखन चोरी कर रहे हैं, कभी गैया चराने जा रहे हैं, गोपाल बने हुए हैं, कभी गैयाओं से पूज रहे हैं तो गोविंद बने हुए हैं। पर अभी एकदम सुंदर आनंद होने वाला है। ढप की आवाज़ होने लग गई है। ढप क्या होता है? एक प्रकार की ढपली, जैसे ढपली आपकी छोटे आकार में होती है, पर जो ढप होता है बहुत बड़े आकार में होता है। आप राधा वल्लभ जी कभी जाएं तो इस समय होली के समय ही बजाया जाता है। तो खूब बढ़िया ढप बज रहे हो है, और इस ढप के बजने का संकेत है कि भैया सुंदर फागुन माह आ गयो है। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि मोहन मित्र मंडली माही, दिए फिरे सुबल गरबाही, लेत फाग सुख को अति लाहो, मोहन मन भयो ब्याह उमा हो। ठाकुर जी सुबल के, ठाकुर जी सीधे खड़े नहीं रहते हैं। जब भी सखाओं के संग होंगे या फिर श्री बलदाऊ जी के संग होंगे, तो उनके कंधे पे ऐसे हाथ देके, तो यही लीला बता रहे कि मोहन मित्र मंडली माई, गलबैया डाले हुए, और लेत फाग सुख को अति लाहो, मोहन मन भयो ब्याह उमा हो। कि अब तो भैया मैं ब्याह करूँगा। क्यों ब्याह करोगे भैया? बंधु कहे तुम क्वारे मोहन, कहन चावत ढोलत भोहन। अरे भैया, क्योंकि ठाकुर जी के सखा कह रहे हैं, ठाकुर जी क्योंकि मेरे जो सखा हैं मोको चिढ़ावें। कहाँ चिढ़ावें? बंधु कहें तुम क्वारे मोहन, कहा नचावत डोलत भवन। अरे भैया, तुम तो ऐसे ही डुलाते रहो नैनन ने, और ऐसे ही नचाते रहो, तुम्हारो तो ब्याह ना ही होगो। ऐसी मोको चिढ़ावें तो सुनी उर होई अधिक कलमली, कबहु न बात ब्याह की चली। अब ठाकुर जी ने ये सब बातें सुनी सखाओं की, तो अब कलमली मतलब हृदय में और बेचैनी होने लग गई। यार बात तो तुम सही कह रहे हो, मित्रों से कह रहे हैं कि कबहु न बूझत बाबा मैया, मोको सब खिसियावत भैया। भैया मोते कोई प्रेम ना करे। अरे मैया ने भी मेरे ब्याह की बात ना चराई, और मैया तो छोड़ो, बाबा ने भी मोते कभी ब्याह की बात ना करी। तुम सब देखो कितने बड़भागी हो, तुम्हारो तो ब्याह है गयो। तभी एक सखा बोलो, मधुमंगल बोलो, अरे लाला तू चिंता काय को करे, अरे मित्र तू हम ही जिमाई, बेगी ब्याह तेरो है जाई।
तुम चिंता क्यों करते हो लाला? अरे हम तेरो ब्याह की बात करेंगे और हम तेरी जहाँ तह करें बड़ाई, या ते आवे वेगी सगाई। हम तो देख तेरी जा जा के बढ़ाई करें, कभी बरसाने में जावे, कभी रावल जावे, कभी मुखरई जावे, सब गोपियन को बतावे अरे हमारो लाला कितनो सुंदर है, कितनो बढ़िया है। पर वो गोपी पतो कहाँ के? अरे तुम्हारो लाला तो माखन चुरावे, अरे तुम्हारो लाला तो चोरी चोरी कर खावे, दान लेवे। अरे सुंदर के तुम तो कह रहे हो कारो है। अब गोपियाँ तो हमको ऐसो सुना दें। अब तो भैया ठाकुर जी को और ठेस लगी। यहाँ तो मेरे ब्याह की बात कर रहे थे, उल्टा मुझे ताना देने लग गए। मित्र हसोरा तुम हूँ भारी, तैसे यह पूरी के नर नारी। ठाकुर जी ने एक रिस गए और रिस में क्या क्रोधित हो गए थोड़ा सा। वो क्या कहने लग गए कि देखो तुम भी मुझ पे हंस रहे हो, ताना कस रहे हो, ऐसे ही सबरे ये ब्रजवासी हैं, ये सबरे गोकुलवासी हैं और ऐसे मेरे हृदय की कोई बात जानता ही नहीं। मेरे मन की कहू न बूझे, सबको हाँसी करी वो सूझे। अरे मेरे ब्याह की कोई सोच ही ना ही रहो है। अरे भैया बता तू कौन ते ब्याह करेगो? तो लहुर बहुरिया, बोले छोटी सी बहू लाऊंगो। अच्छा और कहाँ ते लाएगो? अरे अपने संग रखूंगो, कभी गैया चराएगी तो मेरे पास आएगी, अपनी फेंट में बांध लूँगो। अरे ऐसे थोड़ी ना बहू को बांधें, तो पता ही ना है। अब ठाकुर जी और खिसियाए गए, ने गुरक्रोधित हो गए। तो ये तो लीला की बात है। तो अब ठाकुर जी ने सबको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तक तो सारे सखा चिढ़ा रहे थे, अब ठाकुर जी बोले कि लहुर बहुरिया जी घर आई, लाल तहाँ तहाँ धूम मचाई, जी घर सखा जू ब्याह आयो, तिही घर फाग खेल ठहरायो। अब ठाकुर जी ऊंची एक चबूतरे पे खड़े हो गए और सबको उंगली दिखा के कहने लग गए, देखो भैया तुम सब मुझको चिढ़ा रहे हो, मुझे ऐसी कह रहे हो, परंतु ध्यान रखियो तुम सबकी जो जो घर में अभी अभी ब्याह है के आयो है, बहू है, उन्हीं को जाके रंग लगाऊंगो। अब तो भैया सारे सखा चेत गए। अरे मित्र तुम बुरो न मानो, आप समान मोह को जानो। अरे बुरो मत मानो, मेरे समान अपने समान ही समझो, समझाने को भी प्रयत्न करो। पर ठाकुर जी माने ही ना। अब तो कह नहीं मैं तो लगाऊंगो। अरे देख मधुमंगल तेरे यहाँ ही जाके लगाऊंगो। और सखा कैसे? सखा कोई इनके संग के ना है छोटे छोटे से, कोई ऐसो 60-70 साल को डोकर है, बूढ़ो बाड़ो है, कोई युवा है, कोई छोटो सो है, कोई इनसे बहुत छोटो है। तो ऐसे कोई समानता नहीं आयु की। तो ऐसे इनके अद्भुत सखा हैं। अब सारे सखाओं ने समझाया, अरे नंद के तू अति धूत, इन बातन है जू कुसूत। अरे तू भैया इन बातन को छोड़, ये बात करेगो तो झगड़ा होगा, तो बता कहा करूं? ठाकुर जी ने कही, तब सब घर दधी माखन ताक्यो, अब होरी खेलन मिसिबा क्यों। अब भैया सब ने अपने अपनों घर में माखन आदि की सोची, भैया माखन आदि पायो जाए और होरी खेलने की बात करी जाए। ठाकुर जी ने सब सखाओं को कहा, अरे देखो भैया तुम भी मत गुस्सा करो। अरे मित्र मैं हंसी करी, तुमनी कहा मन सांची धरी, हंसे हंसावे खेले फाग, सब हिन के मन अति अनुराग। अरे भैया होरी तो हंसवे को ही पर्व है, यहाँ तो हंसी करी जाए, एक दूसरे को चिढ़ायो जाए, या में आनंद आवे। अब ठाकुर जी नाना विधि के स्वांग बनावे। अब ठाकुर जी नाना विधि की लीला करे हैं। कैसी कैसी लीला करे हैं भैया? कभी चले जाएं, कभी कोई की मटकियाँ फोड़ दें, कभी पिचकारी लेके कोई गोपी के पीछे भागवे लग जाएं, कभी कोई गोपी बेचारी सीधी सादी अपनी मटकी लेके जा रही, सखाओं के संग मिलकर उस पर अबीर गुलाल खूब छेंट दें। कभी टेसू से बने हुए जो रंग हैं उनमें केसर आदि सुंदर सुंदर इत्र जो मिले हुए हैं उसको भर भर के अपनी पिचकारियों में भर के रखें, और जैसे कोई गोपी यमुना जी के तट से जल भर के निकले उसके मुंह पे डाल दें। अब उसके मुंह पे पड़ने से अचानक आश्चर्यचकित हो जाए, चौंक जाए और तुरंत गिर जाए, मटकी फूट जाए, कभी वह को पैर रिपट जाए। ऐसी अद्भुत स्वांग ठाकुर जी करें। अब तो भैया
सबकी सब गोपियाँ पहुँच गई मैया के पास में। अरे अपने लालाए समझा लो, कहा करे नाना विधि के स्वांग रचे, कभी हमारी मटकी फोड़ दे। अरे कभी तो लंबी चोटी वाली गोपी जा रही, कोई लंबी दाढ़ी वालों गोप जा रहे, उनको पतो ना चली, बांध दई, गठजोड़ कर दियो, ऐसी ऐसी करे, ऐसी ऐसी हमारे संग लीला कर दे। सब रोते रोते समझाई। अब तो भैया मैया ने कही लाला तू कहा कर रहो। लाला आयो, लाला का कह रहो, मुखते बचन विकार जुभा से, कऊ काहू की कानी ना रासे। अरे भैया ये तो ऐसे ही कह रही, अब बताओ मैया होरी को पर्व है, अब ना करूँगो तो कब करूँगो? यही तो समय है, यही तो आनंद करवे को दिन है। अगर अब आनंद नहीं करूँगा, अब लीला नहीं करूँगा, अब हंसी ना करूँगो तो कब करूँगो? और यहाँ कहानी नहीं, यहाँ कोई मर्यादा नहीं, होली तो हुड़दंग है। यहाँ तो ऐसी बात कही जाए कि ठाकुर जी के चरणों को भी छिपा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शन ना हो जाए, दर्शन हो गए तो दासत्व आ जाएगा, इसलिए उनको छिपा के रखा जाता है कि दासत्व नहीं सखत्व चाहिए। यहाँ तो इनको गारी देनी है, यहाँ तो सुनानो है, यहाँ तो लठ बजाने हैं, यहाँ इन पे गुराल डालना है, तो वो तो तभी हो पाएगा जब सखा का भाव होगा। अब सब लोग भैया ग्रह काज पाछे रह गए और होरी के अगी वानी भय। अब सब ने अपने ग्रह के काज गोपियों ने त्याग दिए, सब होरी को आनंद करने लग गईं, फागुन की तैयारियां करने लग गईं। सब ने छोटे छोटे घर के जो बड़े बड़े थे सब लोग होरी में लग गए हैं और ऐसो आनंद है रहे हैं कि सिर से पूरे शीश से और निम्न नीचे भाग तक चरणों तक रंग में एकदम सराबोर हैं। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? मुरलीधर साजे संग टोल, आगे बाजत ढोलक ढोल, गावे ललित धमारी जो भले, अबीर गुलाल पोटरी चले। अबीर गुलाल की पोटरी ठाकुर जी ने फेंट बांध रखी है और उसमें से निकाल निकाल के सबको मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। अब ऐसे आनंद कर रहे हैं और ऐसे में दिन आ गया होलिका दहन का। तब क्या हुआ? होरी डंडो रोपियो जहाँ, पीड़ी खाट धरे ले तहाँ, चरखा खिरका मूसल धरे, देख ले जेते पुनी लरे। अब भैया होरी को डंडा गड़ गयो और उसके बाद में श्री ठाकुर जी महाराज जो हैं अब तो विचार करो भैया होरी बनेगी तो होरी कैसे बने? खूब सारी लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी कहाँ से लाएं? कोई को चरखा पकड़ के ले आए, कोई को मूसल पकड़ के ले आए, कोई देखे अरे लाला कहाँ ले जा रहे हो तो पकड़े, खिसियावे और कैसो स्थिति करती। सारे सखाओं को आदेश दे दिया, देखो भैया होरी हमारे गांव की सबसे बड़ी बननी चाहिए, अब चाहे कैसे बने, कोई किवाड़ उखाड़ के लाओ, कोई खाट लेके आओ, कोई टूटो फूटो सामान लेके आओ, हमें ना ही पतो, होरी तो आनंदमय होनी चाहिए। अब भैया ठाकुर जी की बात मानकर सब सखा लग गए और काहू के जू बिटोरा फोरे, काहू की टाटनी को तोरे, काहू के जू खरिक की बारी, ले दई होरी पे डारी, काहू के ले जाई की बार, ते उठ लागे लरकनी लार, लरकनी नगर मचाई हाई, होरी अति ऊंची हो गई। तो क्या हो रहा है भैया? किसी किसी के तो गोबर आदि पड़े रहते, गोबर आदि के सूखे कंडा होते, ठाकुर जी सखियों के गोपियों के यहाँ से चुरा चुरा कर बटोर बटोर के ले आए। कोई की टाट पड़ी होती, ठाकुर जी उसको ले आए, कोई खिरक पड़ो वाको ले आए, कोई की रस्सियाँ आदि पड़ी रहती, ठाकुर जी उसको ले आए। अरे भैया हद तो तब हो गई, कोई के दरवाजे, कोई के घर को किवाड़ उखाड़ के ले आए महाराज, बाकू लगा दियो। कोई आदमी बेचारो सीधो साधो खाट पे लेटो भयो, गोप डोकर बूढ़ो बाड़ो, और भैया दो पल को उठो, ठाकुर जी पीछे तक खाट उठा के ले गए। वो आके बैठो तो नीचे धड़ाम, बोले नंद के आनंद भयो। अब तो भैया पूरा ब्रज चिल्लावे भैया कहाँ गई, पर जब होरी के दर्शन करे कि इतनी बड़ी होरी हो गई है, तब सबको हृदय बड़ो प्रसन्न है गयो। और इसके बाद में होरी का दहन हुआ।
चारों ओर जो रात्रि थी निशा छबीली अति जगमगे, नंद सुवन को प्यारी लगे। रात्रि को होरी जब जल रही है तो ऐसो नहीं लग रहा हो कि रात्रि हो गई है, मानो सूर्य अभी उदित हैं और पूरे के पूरे गोकुल में, पूरे के पूरे वृंदावन में आनंद ही आनंद है। उज्जवल प्रकाश ठाकुर जी का फैला हुआ है। और अगले दिन सुंदर ठाकुर जी होली खेल रहे हैं कि होरी कौतिक सब ही नगर में, मोहन खेलत बगर बगर में, कौबन अवधूत दिगंबर, कौबन रीच ओढ़ी के कंबर, कौ मौनी हुए सैन जुदेही, कौ बावरे बने सुख लही, कौ हो कहे ले कर जेरी, कौ पड़े मदन बिडम्ब पहेरी। होरी कौतुक सबई नगर में। अब ठाकुर जी पूरे वृंदावन की, पूरे गोकुल नंदगांव की प्रत्येक गली में, एक गली ठाकुर जी ने, एक घर है सुनाई छोड़ो, सबरे घरों में गए और सब जगह रंग लगा दिया। मोहन खेलत बगर बगर में, हर रास्ते में जाकर, हर मार्ग में जाकर ठाकुर जी होरी खेल रहे हैं और सबको रंग लगा रहे हैं। कभी कोई सखी इनको गुलाल लगावे, कभी ये लगावे, कभी पिचकारी दे, कभी ठाकुर जी को ये पिचकारी दें। ऐसो आनंद है। सखा इनके संग गए हुए और सखाओं की स्थिति देखो कितनी अद्भुत। कह रहे हैं कि कौ बने अवधूत दिगंबर, कोई तो अवधूत दिगंबर बन गया है। बोले कैसे अवधूत दिगंबर बन गया है? तो भैया ठाकुर जी के सखा, आजकल देखते हो होली में हुड़दंग, आज का क्या हुड़दंग है, ठाकुर जी का हुड़दंग देखो। अवधूत दिगंबर बना दिया एक सखा को। कई सखा जाए रहे और कहा करो, अरे बड़े सुंदर वस्त्र पहन के आयो, आज तो या को होली को आनंद करेंगे। सब गए और वस्त्र को फाड़ दिया महाराज। अंग जो अंदर के वस्त्र हैं उनको भी ले गए बेचारो, दिगंबर बन के, अवधूत बन के डोल रहो। और कौ बने रीच ओढ़ के कंबर। और होली खेलते हो तो कीच हो जाता है ना, कीचड़। अब भैया कोई सगा को वहाँ में डाल दिए और जो फटे वटे सब चीथड़ा पड़े थे सब बाके ऊपर डाल दिए। तो ऐसो अद्भुत आनंद कर रहे हैं ठाकुर जी। और इन सब लीलाओं से क्या हो रहा है? सख्य भाव का वर्धन हो रहा है। जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उसमें तो ये सब लीलाएं होती ही हैं। तो इस लीलाओं से उस भाव का वर्धन होता है। ठाकुर जी के जो प्रेमी सखा है उनको आनंद मिलता है। और कौ मौनी हुए से न जुदे हैं, कोई इन सब से हुड़दंग से बच के सोने को प्रयत्न करो, ठाकुर जी वाको भी उठा के ले आए। और कोई तो बावरो बनो पड़ो है, सब एकदम नाच रो है, गाय रहे है। अब तो ऐसो आनंद। और कोई के हृदय में, अरे नंदन नंदन आगे जा रहे हैं, मेरो मित्र है, मेरो सखा है, डंडा लेके जा रहे हो, कांटे आदि हटा रहे हो कि ठाकुर जी को कष्ट ना लगे। ऐसो होरी को आनंद है रहे है। और सुख में बीतियो फागुन मास, आई पुण्यो बड़ियो हुलास। अब या के बाद में सुंदर होरी की जो पूजा थी उसको कराने के लिए गर्ग जी आए। और गर्ग जी ने श्री ब्रजराज को, नंद बाबा को, श्री राम और कृष्ण यानी बलराम जी और श्री ठाकुर जी दोनों को बैठाया और पूजन करायो। बाकी बाद में परिक्रमा कराई। और या के बाद सब रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, मैया बड़ी प्रसन्न हुई, उनने आरती आदि करी। और फिर लाला की मैया आरती उतार रही है कि महरी आर तो सुत को कियो, सब हिनु को पकवान जुदियो, नर नारी सब देत असीस, जुग जुग जियो सुबन ब्रजईस, जुग जुग जियो सुबन ब्रजईस। मैया आरती कर रही है, सबको पकवान बांटे जा रहे हैं। सारे नर नारी बड़े प्रसन्न हैं और हृदय से आशीष देते हैं कि लाला चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। ऐसा आनंद है। और परिवार बंधन दूरी करी, आए रविजा न्यायी, नवदुकूल पहिरे सबनी, ब्रजकुल कुशल मनाई। अब ठाकुर जी श्री यमुना जी में स्नान करके होरी को सब हुड़दंग कर लियो, आकर आए। नव जो सुंदर सुंदर नए वस्त्र आए हैं, ठाकुर जी ने उनको धारण करा है। सुंदर अपनी लकुट आदि को धारण कर कर मैया के सामने गए हैं। और कैसी होरी है कि मन वांछित फगवा दिए, पुनि पहिरा ये ग्वार, वृंदावन हित रूप सुख, दियो लियो नंदलाल।
ऐसी होरी को आनंद है, मन वांछित, जिसको जो चाहिए उसको वो प्राप्त हो रहा है। ऐसी होरी यहाँ ठाकुर जी से आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, और सबको ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त भयो। चाचा वृंदावन दास कहें कि वृंदावन हित रूप सुख दियो लियो नंदलाल। यहाँ देने का क्रम भी है, अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को देने का पर्व है होरी, और उसके बदले में ठाकुर जी को प्राप्त कर लेने का पर्व ये होरी है। यही ब्रिज की होरी है। इसका आनंद आप लोग लें। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयत्न करा कि आपको हम अब ब्रिज के जो प्रमाणिक आचार्य हैं, जो ब्रिज लीला को जानने वाले हैं, कहीं कल्पना में नहीं, जिन्होंने इस लीला को देखा है, इस ग्रंथ के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करा। तो आपको खूब आनंद आया हो। आप सबको होरी की खूब बधाई हो। बोलो होरी के रसिया की जय।